अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखैल और इस वक्त मैं मौजूद हूं भंभोर शहर में। भंभोर एक शहर था जो दफन होकर गुम हो चुका था। इसका एक नाम पाताल भी था और कुछ लोग इसे दीबल की बंदरगाह भी कहते हैं। सिंध का यही वो मकाम था जहां मोहम्मद बिन कासिम ने पहली मस्जिद की बुनियाद रखी और सिंध को बाबुल इस्लाम का खिताब मिला। दफन शुदा शहर फिर से नमूदार हुआ। इसके आसार की खुदाई मुकम्मल होने के बाद 14 मई 1967 को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर मुमताज़ हसन ने इस मकाम पर एक तारीख़ी अजायब घर का इफ्तिताह किया, जहां वो नवादिरात रखे गए जो खुदाई के दौरान बरामद हुए थे और भंभोर की तारीख़ का पता देते हैं। इस गुमशुदा शहर को देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है और इब्तिदा में म्यूज़ियम कायम है, जबकि कुछ फासले पर शहर का किला दिखाई देता है। आज हम इसी म्यूज़ियम में मौजूद चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। बरामद होने वाली अशिया के मुताले से कदीम आसार के माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया इस शहर में 4 मुख्तलिफ़ तहज़ीबी व सकाफ़ती अदवार की आबादियाँ मौजूद थीं। मिट्टी के मुनक्कश सफ़ेद बर्तन और भारी नीले व सब्ज़ रोगनी बर्तन उमवी दौरे हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि ऐसे बर्तन भी मिले जिनमें से बाज़ पर मिट्टी का लेप और बाज़ पर चमकीले शीशे का सीकल जड़ा हुआ है, जो अब्बासी दौरे हुकूमत से मुताल्लिक़ समझे जाते हैं। यहाँ से मिलने वाली कुछ अशिया सलातीन दौर की भी नुमाइंदगी करती हैं, जिनमें चीनी के ज़रूफ़ काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ की अशिया और किला बंद बस्ती के आसार सिंध के कदीम हालात और तिजारत से मुताल्लिक़ मालूमात देती हैं। माहिरीन का ख़याल है कि तिजारती मालो असबाब खुश्की पर ऊँटों के ज़रिए और आबी रास्ते से बड़ी बड़ी कश्तियों के ज़रिए यहीं से भेजा जाता था। ये साजो सामान बाद में सोमालिया की बंदरगाह पर पहुंचता और वहां से आगे रवाना किया जाता। मिलने वाली अशिया और चंद कमरों की दीवारों पर धुएं की वजह से फैली स्याही बताती है कि इस बस्ती में कोई कारखाना, भट्टी या सनद भी रही होगी। यहाँ से हज़ारों की तादाद में तांबे और चांदी के सिक्के भी मिले, जो ज़्यादातर सासानी हुक्मरानों, बगदाद के खुलफा और उनके गवर्नरों के नाम पर जारी करदा थे। भंभोर से बरामद अशिया में अंगूठियाँ, जड़ाव, जेवरात, मुख्तलिफ नाप के मनके और आवेज़े शामिल हैं। कीमती नगों के जेवरात, सुरमे की सिलाइयाँ और चूड़ियाँ, अत्र की शीशियाँ, लंबी गर्दन वाली बोतलें, गुलदान, शमादान, चाय या कहवा पीने की प्यालियाँ और आब खोरे भी इस मकाम से निकाले गए। कुछ मुनक्किश बर्तनों के बारे में माहिरों का ख्याल है कि ये अरबों ने बहरे रूम के साहिली मकामात से दरामद किए होंगे, या ये भी हो सकता है भंभोर वासियों ने ये फ़न वहाँ से सीखा हो। चूँकि शहर भर में बेशतर जगहों से बर्तनों की बड़ी तादाद हाथ आई, इससे अंदाज़ा होता है कि कुम्हारगरी यहाँ के बाशिंदों की मकबूल तरीन सनत रही होगी। भंभोर से पक्की मट्टी और पत्थर की बनी हुई इंसानी और हैवानी मूर्तियाँ भी मिली हैं। मंदिर के अहाते से मिलने वाले परतदार पत्थर के तराशे हुए 2 मुजस्समों को टुकड़े बड़े खूबसूरत हैं, हालांकि यहाँ से निकलने वाली अक्सर मूर्तियाँ भद्दी हैं। ऐसा लगता है कि भंभोर में हाथी दांत, मट्टी, सदफ़, कीमती पत्थर और हड्डी के बेहतरीन कारीगर रहे थे। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है उस वक्त की दुनिया में हाथी दांत की सबसे बड़ी सनत का हिस्सा भंभोर भी रहा। ये नताइज भंभोर से मिलने वाली हाथी दांत के उन टुकड़ों की बुनियाद पर अख़ज़ किए गए जिनका कुल वज़न करीबन 40 किलोग्राम है। माहिरीन के मुताबिक ये टुकड़े हाथी दांत से आराइशी चीज़ें बनाने और इन पर नक्शो निगार खोदने के दौरान बच गए थे और एक हालिया खुदाई के नतीजे में सामने आए हैं, जो सिंध की सूबाई महकमा सियाहत, सकाफ़त और नवादिरात और इटली की वजारत ख़ारजा का एक मुश्तरका मंसूबा था। खुदाई करने वाले माहिरीन के मुताबिक दुनिया में किसी और जगह से इतनी बड़ी तादाद में हाथी दांत के ऐसे टुकड़े नहीं मिले। इससे पहले 1960 की दिहाई में होने वाली खुदाई में भी हाथी दांत से बने चंद सजावटी बर्तन दरियाफ्त हो चुके हैं।
بھمبور معاشی اعتبار سے ایک خوشحال شہر تھا اور ماہرین کا خیال ہے کہ ہاتھی دانت کی صنعت اس کی خوشحالی کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس شہر میں ہاتھی دانت کی اتنی بڑی صنعت قائم تھی تو اس کے لیے خام مال کہاں سے آتا تھا؟ تو ماہرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قدیم دور میں ہاتھی سندھ اور موجودہ پاکستان کے باقی علاقوں کے لیے اجنبی جانور نہیں تھا، کیونکہ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کے وقت راجہ داہر کی فوج میں ہاتھی موجود تھے۔ اسی طرح دیگر تاریخی واقعات میں بھی اس علاقے میں ہاتھیوں کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال میوزیم کی عمارت سادہ سی ہے مگر نوادرات سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں اس وقت کی منظر کشی کے لیے ایک ڈیزائن بھی شیشے میں رکھا گیا ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ جگہ کشش رکھتی ہے، لیکن مشورہ ہے یہاں جب آنے کا ارادہ کریں تو گرمیاں نہ ہوں، کیونکہ ٹھنڈے موسم میں قدیم بستی کے آثار اور میوزیم دیکھنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ اگر آپ یہاں آ چکے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات لازمی بتائیں، اور اگر نہیں آئے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی مفید رہی اس سے بھی آگاہ کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد پھر کسی نئی جگہ پر، پھر کسی نئے مقام پر، پھر کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔